जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। पवित्र बाइबल भजन संहिता भजन 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति का खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला है। प्रभु, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा पाकर हम तृप्त होते हैं प्रभु। हमने जितना भी तेरे वचन को सीखा है परमेश्वर प्रभु जी, उस तरह से हम तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। तुझे आदर, तुझे महिमा देने पाए परमेश्वर प्रभु। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, अभी आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि ये शरीर, ये देह जो है वो आपका मंदिर है प्रभु। और मेरे पिता,
आप अपने मंदिर में दिखे परमेश्वर, अपना कार्य अपने मंदिर में कीजिए परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे यीशु राजा, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आप अपने मंदिर को प्रभु जी उसमें वास करते हैं परमेश्वर। ओ मेरे खुदावंद, अपना आत्मा हमारे अंदर हमारे भीतर समवा प्रभु, ताकि तेरे कार्य को करने पाए परमेश्वर। हमें समझ आ सके प्रभु जी यानी कि इस दुनिया में हमें किस तरह से रहना, किस तरह से चलना है प्रभु जी, क्योंकि दुनिया हमें ठोकर दिलाती है प्रभु। अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन ओ प्रभु हमें ठोकर खिलाने में लगे हुए हैं, मगर तू संभालता है परमेश्वर, अपने वचनों से स्थिर रखता है, अपने वचनों का प्रकाशन हमें देता है, अपने वचनों में हमें और उभारता है परमेश्वर। मेरे खुदावन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस समय हम तेरी हजूरी में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन बीमारों के लिए, उन लाचारों के लिए प्रभु जी जिनको कोई पूछने वाला नहीं है प्रभु जी, जिनके रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने प्रभु जी और प्रभु जी उनका साथ देने के लिए मना कर दिया प्रभु, उनका मन टूटा है परमेश्वर, उनके मनों में, उनके विचारों में प्रभु जी कितनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि इस दुनिया में कोई परमेश्वर ही नहीं है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओ प्रभु उनका सहारा बन परमेश्वर, ताकि वो जानने पाए, अंदर की गहराइयों से तुझे मानने पाए कि एक है, क्योंकि दुनिया छोड़ देती है, दुनिया गिराने के लिए सोचती है, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उठाता है, हमें संभालता है, अपने वचन से हमें जागृत करता है। ओ प्रभु जी इस समय प्रभु जी जितने भी प्रभु जी नेगेटिव पॉइंट से प्रभु जी गिर चुके हैं परमेश्वर, जिनके मनों में प्रभु जी नेगेटिविटी आ चुकी है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उन्हें जलेरी वाला आत्मा दे, उन्हें वचन दे प्रभु, उन्हें सहारा मिल जाए कि वो जान चुके प्रभु के बच्चों की परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको उठाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि जब आप उसके ऊपर अगर विश्वास करते हो तो वो आपके जीवन में बड़ा कार्य को लेकर आएगा। प्रभु के बच्चों इस समय प्रभु जी जिनके मन टूटे हुए हैं परमेश्वर, वो अपने मनों में, अपने विचारों में ये नेगेटिविटी को निकाल दें, क्योंकि एक है जो टूटे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता, वो गले से लगाता है, वो प्रेम करता है, वो इस समय भी प्रेम करता है। प्रभु के बच्चों सचमुच में वो खुदावन, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसका हम इंतजार में है प्रभु कि वो कब आए हमें लेने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपना आत्मा हमारे लिए भेजा है, उसने पवित्र आत्मा भेजा है, उसने सहायक भेजा है, उस सहायक ने हमारे जीवन को बदला है और आपके जीवन को भी वही बदलने आया है। प्रभु के बच्चों सिर्फ आप विश्वास करें, इन हालातों को बदलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से, इन हालातों को बदलते हुए देखोगे, बड़ी बड़ी गवाहियां होगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को ओ प्रभु पैदा कर रहा है। ओ प्रभु के बच्चों आपने जीवनों को प्रभु को दो, पश्चाताप वाला मन उसके आगे रख के जाओ, प्रभु को चैलेंज मत करो, प्रभु को अपना काम करने दो, प्रभु को कभी चैलेंज मत करो, क्योंकि वो अपना काम अपनी मर्जी से करता है। आप सिर्फ विनती करो, आप सिर्फ पश्चाताप वाला मन लेकर आओ, उस खुदावंत के आगे ये कहो परमेश्वर हमारे मन को छांच, हम तैयार हैं तेरे नाम की महिमा के लिए, हम तैयार हैं परमेश्वर, जो आप कहते हैं हम उसे पूरा करेंगे। प्रभु आज के बाद जितना भी पाप है, जितना भी अंधकार की शक्तियों ने घिरा हुआ है, जितने भी नेगेटिव सोच है, जितने भी हम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, उसे बाहर करते हैं, हम पश्चाताप वाला मन तेरे आगे चढ़ाते हैं परमेश्वर। और फिर देखो प्रभु के बच्चों परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको जागृत करेगा, परमेश्वर आपको उत्साहित से भर देगा, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी जो है वो जाती रहेगी खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर उठाने आया है, परमेश्वर हमें दिलेरी वाला आत्मा देने आया है, परमेश्वर हमें बलवंत करने आया है, हम बलवंत होकर उसकी महिमा करने पाए। प्रभु के बच्चों अगर कोई आपको रोकता है तो उसे आप रद्द करो, उसकी बातों को रद्द करो, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी आपको अगर दे रहा है तो वो शैतान की तरफ से है। परमेश्वर कभी भी किसी को नेगेटिविटी नहीं देता, परमेश्वर कभी भी किसी को गिराने की नहीं सोचता। अगर कोई भाई बहन, अगर कोई रिश्तेदार नेगेटिविटी लेकर आपको गिराना चाहता है तो समझ लो कि शैतान उनको इस्तेमाल
कर रहा है। प्रभु के बच्चों, सचमुच में हमारा खुदावंद हमें अपनी आत्मा का मसा देता है ताकि हम और बढ़े और जागृत हो जाएं और उसमें विश्वास करें और विश्वास का आत्मा पाकर उस समय बढ़ते दिखे। परमेश्वर के बच्चों, आपकी लाइफ भी बदलती शुरू हो जाएगी। आपके लाइफ में सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव पॉइंट खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन गरीबों के लिए जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रभु के बच्चों, चिंता मत करो, हमारा खुदा और राजाओं का राजा है, आपको ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु जी के बच्चे, प्रभु के दासों ने बोझ लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया है और उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके हालात बदले, आपके काम काज ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो जितना भी आपने दुख जहां सहा है, जितना भी आपने कर्जा लिया है, जितना भी आपने दुख से उस कर्जे को चुकाने के लिए बहुत सारे यत्न किए हैं, प्रभु के बच्चों, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कर्जा कहाँ जा रहा है, आपका कर्जा किस तरह से खत्म हो गया, क्योंकि खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले बच्चे और उसकी महिमा करने वाले बच्चे कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा तू कभी भी अपने जीवन में कर्जा नहीं लेगा, तू देने वाले बन जाएगा, तू उधार देने वाला बन जाएगा। तो मुबारक है वो हाथ जो प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए हाथ बढ़ाते हैं। प्रभु उनके हाथों को ब्लेस करता है, उनके काम काज को ब्लेस करता है। जो वफादारी के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो वफादारी के साथ बीजों को बोते हैं, जो वफादारी के साथ दशमांश को देते हैं, जो वफादारी के साथ परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, मुबारक है वो प्रभु, मुबारक है वो लोग जो तेरे वचनों के ऊपर अपना जीवन निशावर कर देते हैं प्रभु। और सचमुच में प्रभु, उन्हें तो फलवंत करता है, उन्हें तो बड़े बड़े प्रभु जी ओहदे पर रखता है, उन्हें बड़े कार्य को करने में मदद और सहायता देता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, चिंता ना करो। अगर कर्जा मुक्त होना चाहते हो तो अपने बीजों को, चाहे घटी में है चाहे थोड़े में है, उसे परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके अब उस काम को देकर, परमेश्वर अपने वचन को पूरा होता हुआ देकर आपके लिए आकाश की खिड़कियां खोलेगा और किसी तरह से आपका सारा कर्जा जाता रहेगा। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करो, विश्वास करो, इस वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि अगर परमेश्वर ने लिखा है तो इसमें कोई ना कोई राज है। इसमें कोई अगर परमेश्वर ने लिखा है तो इसमें परमेश्वर की योजना है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर की योजना और संसार की सोचों में अंतर है, क्योंकि संसार अपने तरीके से सोचता है मगर परमेश्वर अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से सोचता है और परमेश्वर का कार्य सफल होता है। प्रभु के बच्चों, दुनिया में जितना मर्जी आपको लालच दे दिया जाता है, दुनिया में आपको जिस तरह से इन हालातों में रखा जाता है, मगर परमेश्वर अपने तरीके से उन हालातों को बदलता है। इस समय प्रभु के बच्चों, अपने जीवन में उन हालातों को बदलता हुआ देखोगे अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम सारे दशमांश उसके भंडार में ले आओ, किसी वस्तु की कमी घटी न रहे। ऐसा करके तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं। प्रभु के बच्चों, अगर आप चाहते हैं हमारे लिए खिड़कियां खुल जाए, अगर चाहते हैं परमेश्वर का काम बढ़े, अगर चाहते हैं परमेश्वर के हुजूरी से हमारे कर्जे जो है वो जाते रहे, तो खुदावन के लिए उस वचन को पूरा कर दो, क्योंकि वचन आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। प्रभु के बच्चों, सचमुच में ये खुदा का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। आपके हालात बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे हालात इसी समय, इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, जिनके ये वचन समझ आ चुका है वो अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके कार्य को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जैसे जैसे कार्य बढ़ेंगे आपकी लाइफ भी बढ़ती दिखेगी, आपके काम काज ब्लेस होंगे, आपके काम काज बढ़ते दिखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके कर्जे माफ होते दिखेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके कर्जे सारे जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आपने, प्रभु के बच्चों, आपने वचन को पूरा किया है। वो वचन आपकी मदद करेगा, वचन सहायता करेगा, क्योंकि खुदा अपना वचन भेज कर चंगा करता है, हर हालात चंगा करता है, हर वक्त हर समय वो चंगाई देता है, अपनी आत्मा के द्वारा मसा भेजता है और उसके द्वारा हम हील होते हैं, चंगाई पाते हैं
हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। इस नए बदलाव को आज समझकर प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु के बच्चों, सचमुच में जिनके कर्जे हैं वो कर्जों से मुक्त होते दिखेंगे यीशु मसीह के नाम से, और जल्दी ही उस बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भी दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाले नाम से मांगते हैं, कहे आमीन आमीन आमीन।